एक व्यक्ति अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो जब वो अपने दोस्त से बात कर रहा था तो उससे बात करते वक्त वो कहता है कि भाई मेरा जीवन बड़ा आनंद से गुजरा। मैंने अपने कार्यकाल में खूब मौज ली। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, कैसी मौज ली? मौज से क्या अभिप्राय है आपका? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपने कार्यस्थल में कुछ कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं ऐसे वैसे अपना समय पूरा निकाल देता हूँ। इस तरह मेरा जीवन बहुत कम कार्य करके ही अब तक निकला है। तो कम कार्य करना ही मेरे जीवन में मुझे लगता है कि मैंने आनंद लिया। तो वो व्यक्ति कहता है, पर मैंने तो अपने जीवन में आपसे अधिक आनंद लिया। तो वो व्यक्ति कहता है, मुझसे अधिक आनंद कैसे? मैंने तो अपने जीवन में बहुत कम काम किया है। गया अपने कार्यस्थल में और ऐसे ही थोड़ा बहुत काम किया और इधर उधर घूमा फिरा और उसके बाद घर आ गया। दूसरा व्यक्ति कहता है कि जब मैं अपने कार्यस्थल में जाता था तो वहाँ पर जो कार्य था उसको करके मेरा मन प्रफुल्लित होता था। जिस कार्य को मैं रोज करता हूँ उस कार्य के प्रति मेरा आकर्षण नित दिन बढ़ता ही चला गया और उस कार्य को करने में मैं निरंतर नए नए प्रयोग करता था। तो लोग मुझे कहते कि तुम एक कार्य को कई ढंग से कैसे करते हो? उस कार्य को वैसे ही क्यों नहीं करते जैसे कि अन्य व्यक्ति करते हैं? तो मैं उन्हें कहता कि जब आपको अपने कार्य में आनंद आएगा तो आप उसमें प्रयोग करोगे। प्रयोग करोगे तो कार्य की शैली में निखार आएगा। मनुष्य सभ्यता का विकास अगर हुआ है तो किसी न किसी मनुष्य ने अपने कार्य के प्रति इतना प्रेम किया कि उसमें प्रयोग किए और इस तरह से हर वो व्यक्ति जिसने अपने कार्य में निरंतर नए नए प्रयोग किए, आज मनुष्य सभ्यता इतनी विकसित हो पाई है। जब उन लोगों ने हमारी सभ्यता को इतना विकसित किया तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस सभ्यता को और आगे ले जाएं। आज जिस तरह की सुविधाएं हम सब प्राप्त कर रहे हैं, पहले के समय में
जब कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो घर वाले बड़ी चिंता करते थे अगर वो व्यक्ति समय से ना पाया, और घर के दरवाजे में खड़े इंतज़ार करते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ हो गया हो, क्यों नहीं वो अब तक आया। पर आज के समय में अगर आने वाले व्यक्ति को देर हो रही है तो वो पहले ही घर में ये सूचित कर देता है कि मैं फलाना फलाना जगह में गया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। तो ये सब जो सुविधाएं हैं ये संभव हो पाई है उन व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने अपने कार्य में निरंतर नए नए प्रयोग किए, ना कि उन व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने अपने कार्य से बचकर जीवन की हर मोड़ को ये कह के परिभाषित किया कि उनका जीवन आनंदित है, मौज से गुजर रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा। अब ये समय आ गया कि सब लोग, अधिकतर लोग घर में बैठे हैं। पहले हमें, जब हम अपने कार्य में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, तो हमें समय नहीं मिलता था कि हम अपनी अन्य आदतों को भी कुछ समय दें जिनसे हमें आनंद मिलता है। पर आज जब हम इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग में घर पर बैठे हैं, तो हमारा मन भी उन अन्य चीज़ों को करने में नहीं लग रहा। जो हमें पहले आनंद देती थी। इसका अभिप्राय तो सिर्फ एक ही है कि जब हम व्यस्त रहते हैं तो हमें जो बचा कुचा समय अपने लिए मिलता है, उस समय का हम भरपूर उपयोग करते हैं, और उस समय के महत्व का भी हमें पता होता है। और थोड़ा हटकर जो हम समय बिताते हैं तो उसमें हमें आनंद भी बहुत आता है। मन कई दिशा में केंद्रित होता है। पर इसका मुख्य जो कारण है वो होता है हमारा अपने कार्यस्थल पर समाज में व्यस्त रहना। क्योंकि जब हम समाज में और अपने कार्यस्थल में व्यस्त रहते हैं तो ऐसी कई अनगिनत घटनाएं जो हम इतना गहराई से अध्ययन नहीं करते, गहराई से उसको देखते नहीं हैं, लेकिन हमारे मस्तिष्क पटल पर उसका असर पड़ता है। और हम
जब खाली समय में बैठे होते हैं तो वो ढेर सारी ऑब्जर्वेशन अर्थात बातें जो हमने देखी, सुनी, निहारी, वो सारी बातें हमारे साथ होती हैं। और जब हम आत्म अवलोकन करते हैं तो ये सब बातें हमें कुछ नया सोचने में मदद करती हैं। लेकिन जब व्यक्ति घर के चार दीवारी में बंद होता है तो मस्तिष्क में वही बातें रहती हैं जो उसने अब तक देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं। इस तरह से वो कुछ करना भी चाहता है तो कर नहीं पाता, क्योंकि मस्तिष्क पुरानी बातों से आगे तो बढ़ ही नहीं पाता। क्योंकि जब किसी घटना, किन्हीं बातों का वो अवलोकन करेगा, निहारेगा, देखेगा, तभी तो उसका मस्तिष्क आगे बढ़ेगा। इसलिए हे मनुष्य, अब जब ये लॉकडाउन बंद हो तो ये समझना कि हमारा समाज, हमारा कार्यस्थल, हमारी कर्मभूमि ही हमारे जीवन के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए श्रेष्ठ जगह है। धन्यवाद।